चाहिए उस शख्स तक बिल्कुल वैसे ही मैसेज डिलीवर होना चाहिए जो कि मेरे माइंड के अंदर है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको अपना माइंड नहीं बल्कि उसके माइंड को अपने माइंड में रखते हुए आपने वो राइटिंग करनी है। जब आप उसके माइंड को अपने माइंड में रखते हुए राइटिंग करेंगे और वो पढ़ेगा तो वो उसे लगेगा कि जैसे मैंने ही लिखा है और मुझे थॉरली सारी समझ आ गई है और मैंने इसका आंसर जो है वो करेक्ट देना है। इसी तरह जो आपकी लैंग्वेज है, क्लैरिटी जो है वो बेस करती है आप लोगों की लैंग्वेज पे। आप लोगों की लैंग्वेज जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसमें आप फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करेंगे। वही चीज़ आ गई कि आप उसमें जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, ना फ्रेजेस को यूज़ करेंगे, ना इडियम यूज़ करेंगे, बल्कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो कि आपका रीडर उसको अंडरस्टैंड करता है। चूज़ प्रिसाइज, concrete and familiar words, construct effective sentences and paragraph, length, unity, coherence। जी बेटा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कंक्रीट क्या है। कंक्रीट दो तरह की वर्डिंग होती है, एक केनोटेटिव होती है, दूसरी डेनोटेटिव होती है। डेनोटेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं। कॉनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। तो इसमें यह है कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आप कोई इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपकी वर्डिंग जो है, आप वो सपोज कर रहे होते हैं, वो इवेंट से गुजर रहे होते हैं या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आप काम के दौरान उसी के वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जो उस वक्त सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, बेशक उसके लिए आपको कॉनोटेटिव वर्ड्स ही यूज़ करना पड़े। तो बेटा इसी तरह आप जो है वो सेंटेंसेस का आपका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। आप जो भी सेंटेंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करें तो उसका वो अफेक्टिव होने चाहिए। आपके उसकी पैराग्राफ राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी थोरोली समझ आ जाए। एक सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे सेंटेंस के साथ होना चाहिए, एक बात का ताल्लुक दूसरे सेंटेंस की बात से होना चाहिए, दूसरे सेंटेंस की बात का ताल्लुक तीसरे सेंटेंस की बात से होना चाहिए। इस तरह से एक वो कोहेरेंस और कोहेजन पैदा होता चला जाता है, यानी हार्मनी पैदा होती है आपकी कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, जो कि आप रिटन कर रहे होते हैं, और वो उसमें कोहेरेंस कोहेजन के थ्रू आप अपने पैराग्राफ राइटिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा courtesy। What do you know about courtesy? जी स्टूडेंट्स, आप पैसिव ना हुआ करें, ऑप्टिमिस्टिक रहा करें, थोड़ा सा मेरे साथ रिलेट रहा करें, पूछा करें, डिस्कस किया करें। थोड़ा सा डिस्कस करने से ये होगा कि आप लोगों को बेटा आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। मैंने मैम आपको कर्टेसी कर्टिसी क्या होता है? अदब एहतराम को मैम वो बोलते हैं। अल्फाज जो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ आए या उनकी जज्बात को ज़्यादा मतलब कि हर्ट ना करें, शाबाश, कोर्टेसी के साथ ना गुड, वेरी है, गुड, गुड। ईमानदारी से, जी जो बेटा, कि रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो। कर्टसी ये होता है कि मोरल वैल्यूज़ होती हैं। हम लोग आम रूटीन में इसके जो डिनोटेटिव मीनिंग्स लेते हैं वो मॉरल वैल्यूज़ के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्टसी जो है वो कॉनोटेटिव मायने में है। कर्टसी में आप लोगों की राइटिंग आ जाएगी, आप लोगों की फीलिंग्स आ जाएंगी जो कि आपने कम्युनिकेशन की होगी रिटर्न वे में, उसमें आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपका एक राइटिंग। देखिए बेटा, एक हम लोग स्पीकिंग, ओरल स्पीकिंग होता है एक हमारा जो होता है वो राइटिंग का होता है, एक हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है, एक हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है। ओरल कम्युनिकेशन में हम फेस टू फेस बात करते हैं। जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं तो हम लोग किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं तो वो दूसरा फील कर रहा होता है कि इसने इस पे बड़ा जोर दिया है, इसमें कोई बात होगी। अगर हम गुस्से से बोलते हैं तो उसको ये भी पता चल जाता है हमारी टोन से कि ये गुस्से में बात कर रहा है। और अगर हम लोग मुस्कुरा के बात करते हैं तो उसमें पोलाइटनेस आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि इसका मूड बहुत अच्छा है।
तो ये जो है ओरल कम्युनिकेशन में एटीट्यूड को हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। लेकिन जब रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी हमारे एटीट्यूड जो है वो काउंट करता है। जब हम लोग रिटन में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, यस सर वर्डिंग यूज करते हैं तो इसमें उस पता चलता है कि हम अपनी कर्टसी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे अंदाज में उसी तरह से करते हैं, पॉज दे के पंक्चुएशंस को यूज करते हुए, वहाँ पे एक कॉलम सेमी कॉलन का यूज करते हुए, या स्टे करते हैं, स्टे पॉज करते हैं, पॉज लेते हैं, या ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो ये हमारी पंक्चुएशन भी कम्युनिकेशन कर रही होती है। क्या कम्युनिकेशन कर रही होती है? वो कम्युनिकेशन का अंदाज बता रही होती है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फुल स्टॉप नहीं यूज करते, कोमा नहीं यूज करते, सेमी कॉलन नहीं यूज करते, फटाफट बात करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो वो पढ़ने वाला रीडर कहेगा ये क्या बकवास है, कि इसको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता, पंक्चुएशंस का नहीं पता कि कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे स्ट्रेस दिया है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी, कौन सी जो थी वो कॉमन थी। तो इस चीज के लिए जो है वो कर्टसी यूज होती है। True courtesy involves being aware not only of the perspective of others but also their feelings. Courtesy stems from a sincere your attitude. Knowing your audience allows you to use statements of courtesy. Be aware of your message receiver. Be sincerely tactful, thoughtful, and appreciative. Use expressions that show respect. चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। ये नहीं, समटाइम लोग यूज करते हैं आई का वर्ड यूज कर लेते हैं या इस तरह से, या कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि जिससे महसूस होता है कि रीडर जो है वो ये महसूस कर रहा है कि जैसे कि उसकी कोई इज्जत नहीं है या उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, नहीं, बल्कि उसको आंखों पे बिठा लिया जाता है। कम्युनिकेशन का ये स्टाइल होता है और रीडर उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज proper grammar, punctuation, and spelling. Use the right level of language. Check accuracy of figure, facts, and words. Maintain acceptable writing mechanics. अच्छा बेटा, इसमें करेक्टनेस में ये नहीं है कि आपकी जो है आपने सही लिखा, ये सेंटेंस वगैरह दिखा, कोहेरेंस कोहेरेंस है, बल्कि इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आपकी ग्रामर का है, स्पेलिंग का है, पंक्चुएशन का है, जो भी मैं बात कर रही थी। इससे पंक्चुएशन से पता चलता है कि यहाँ पे आपने ठहराव लिया, आपने पॉज लिया, स्टे किया, या आप डीपली जा रहे हैं या आप कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो आपने ब्रैकेट का यूज़ किया है, या आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपने कॉलन का साइन जो है वो यूज़ किया है। तो ये चीज़ों को, पंक्चुएशन जो है वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है कम्युनिकेशन में। अगर आप पंक्चुएशन पे जो है वो अटेंशन नहीं होते, उसको तवज्जो नहीं देते हो, या पंक्चुएशन को जो बॉदर नहीं करते हो, तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू राइट रॉन्ग। क्योंकि पंक्चुएशन ही आप लोगों के जो पॉज हैं, स्टे है, आपकी फ्लुएंसी है, आपके जो इंटोनेशंस हैं। डू यू नो अबाउट इंटोनेशन जी स्टूडेंट्स? नो मैम। इंटोनेशन होता है बेटा, इसमें डाउन एंड फॉल होता है, राइज एंड फॉल होता है, और इसमें स्ट्रेस नॉन स्ट्रेस होता है, इसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। यानी कि जब मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आपने अच्छे तरीके से करना है, तो आपने देखा कि मैंने बहुत पे स्ट्रेस दिया, अच्छे तरीके पे स्ट्रेस दिया, तो ये जो है इंटोनेशन में आता है। इसी तरह जब आप लोग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उस पर स्ट्रेस देने के लिए उसमें कॉलन को यूज करते हैं, सेमी कॉलन को, पॉज को, कॉमा को यूज करते हैं। तो इससे आप लोगों का पता चलता है, ऐसे लगता है कि जैसे
जिसने भेजा है, जो सेंडर है, भेजने वाला जो रिसीवर है, उसको महसूस होता है कि सेंडर मेरे सामने है और वो मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है और मैं उसको सुन रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है राइटिंग जो आपकी कम्युनिकेशन है वो उस बंदे से कम्युनिकेट कर रही होती है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी उसके सामने मौजूद है और वो इजीली जो है आपको अंडरस्टैंड कर लेता है। ये थे बेटा हमारे असेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल राइटिंग 7 थे। इसी वजह से इनको 7 C's कहा गया, क्योंकि ये सब C से ही शुरू होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक पब्लिक वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज। अच्छा बेटा, एक बात बताएं कि आपको जो है वो मेरा कंटेंट्स मिल चुके हैं इंग्लिश के? यस मैम। ठीक है, तो देखिएगा कि हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक पब्लिक वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटीज। अच्छा, सपोज मैं आप लोगों से 1 बाय 1 पूछती हूँ, चलें अपनी अपनी थोड़ी सी राय दें। 3 से 4 मिनट है आपके पास। आप इस टॉपिक से क्या एज्यूम करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक पब्लिक वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज। जी स्टूडेंट्स। मैम जी जी। आपके एकेडमिक जैसे कि यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपका जो काम करने का तरीकाकार है या उनकी जो है एक सारा एक स्ट्रक्चर है एक काम करने का, उसके मुताबिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कितनी तरीके से वो काम करते हैं शाबाश, उसमें वेरी गुड। जी सही कह रहे हैं आप। एकेडमिक। हाँ जी। उसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक। की, हाँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का हाथ होता है, ठीक है। तो यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी क्या है? और शाबाश, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और मैम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज जैसे कि हम गवर्नमेंट पंजाब ने वो दिया हुआ है एक एप्लीकेशन देने के लिए, जैसे कि आप कोई भी आपकी कंप्लेन होती है उसके लिए उन्होंने एक बनाया हुआ एक वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज ही बनी हुई हैं जो कि अपने आम शहरी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उनके जो है सवालात सुनती है, उनकी शिकायतें सुनती है, उनको उनके मुताबिक हल करके बताती हैं। वेरी गुड, शाबाश। और किसी को और कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है? नहीं मैम, बस इतना थोड़ा जेएन से जो चीज़ें आई इंशाल्लाह मैंने बता आपने दी। बिल्कुल ठीक बताया बेटा। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी है क्या, फिर हम उसका एकेडमिक के साथ, पब्लिक वर्क के साथ रिलेशन क्या है, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी क्या है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बात करता है, एक जो ग्रुप है दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसी तरह जो पब्लिक है दूसरी लोगों के साथ, अथॉरिटी के साथ जो है वो बात करती है। जिस तरह कि आपने बताया कि कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और वहाँ पे अपने जो है वो क्वेश्चनरीज भेजे जाती हैं और उनका आंसर दिया जाता है, कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो भेजती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इसी तरह जो है वो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जो कि एक शख्स को दूसरे शख्स के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ, इसी तरह पूरी पब्लिक को एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन में रखे हुए है, उनके साथ एक ताल्लुक है। तो ये है कि a virtual place where people with similar characteristics meet on a regular basis is called electronics community। जी, इसमें ये है कि अगर एक शख्स जो है वो स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में आया है, दूसरा जो है वो फेसबुक पे जो है वो उसको भेज रहा है, सेंड कर रहा है, वो एब्सेंट है, तो उसका उसके साथ एक रिलेशन है। अब कुछ लोग ऐसा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, एक जो है वो घर बैठा है, उसको उसके बारे में इल्म नहीं है, दूसरा उसको हेल्प आउट करता है और उसके जो क्वेश्चंस का बताता है उसके साथ उसका लिंक होता है। ये उसका एक कम्युनिटी का ताल्लुक है। इसी तरह
हम लोग देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से जो है वो एक रिलेशन रखते हैं, एक ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ताल्लुक़ किस तरह से है? इलेक्ट्रॉनिक्स तौर पे। अब एक जो ताल्लुक़ है हमारा एक सोशल लेवल पे है। अगर हम सोसाइटी के लिहाज से बात करें तो अगर हम देखते हैं तो अगर ये 2 तरह से है, एक फ़िज़िकली और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। फ़िज़िकली में क्या है कि जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, उससे जो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एकेडमिक लेवल पे उससे बात करते हैं, अपनी जो है असाइनमेंट्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे को जो है अपने मामलात डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और ये आपका एक सोशल लेवल पे है, ठीक है? आपका एक कम्युनिटी जो है फिज़िकली कम्युनिटी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आप लोग जो है एक ग्रुप की शक्ल में जो है कम्युनिकेशन करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं कि आप लोग कॉमन इंटरेस्ट इस तरह से आपका जो है डेवलप होता है कि आप इंटरनेट पे बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको टॉपिक टीचर ने दिया है, उसके असाइनमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप अपने यानी ग्रुप है आपका 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे। मैंने ये जो है यहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट किया है, मुझे यहाँ से ये डाटा मिला है, फलां वेबसाइट से ये डाटा मिला है। इस तरह से आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटी जो है एकेडमिक लेवल पे काम करती है, यानी कि अपनी असाइनमेंट्स तैयार करते हैं, अपने पेपर्स तैयार करते हैं, रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, रिसर्च वर्क तैयार करते हैं और वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो बेसिक आप लोगों को कनेक्शन में लेके आ रहा है वो क्या है? आपका सोशल मीडिया यानी कि आपका इंटरनेट। इंटरनेट ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी को जो है वो राइज़ अप कर रहा है, उसमें आपको एनकरेज कर रहा है और आप अपना एकेडमिक लेवल पे अपना जो है वो वर्क कर रहे हैं और इस तरह से आप लोग अगर इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोग देखें तो अब भी आप क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं, सेमिनार कंडक्ट होते हैं, आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेक्चर्स डिलीवर होते हैं या आप लोग खुद एक एज अ टीचर लेक्चर्स डिलीवर करते हैं या लेक्चर लेते हैं, एज अ स्टूडेंट्स लेते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ना। तो ये हमारा एक सेटअप बना हुआ है, मैनेजमेंट का, टीचर का, स्टूडेंट्स का एक सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप किस तरह से बना? इलेक्ट्रॉनिक एक कम्युनिटी बन गई कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग ताल्लुक़ रखे हुए हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं और हम तीनों या चारों लोगों का ग्रुप्स का जो काम है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरह से, हमें कैसे पता चलता है कि फला बंदे का ये इंटरेस्ट है, फला इसमें इंटरेस्ट लेता है, फला जो है इस टॉपिक पे ज़्यादा जो है वो फोकस है। लोगों ने इसके लिए जो है कि इस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, फेसबुक पे छोटी-छोटी वीडियोस बना के जो है वो छोड़ी हुई हैं या कुछ आप लोगों ने देखा होगा कार्टून शेप में या इस तरह से जो है वो सुनहरे वाले ज़रिए इस तरह से बातें जो हैं वो शेयर की हुई हैं। तो इस तरह से फेसबुक पे चैटिंग के थ्रू आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, वो नॉलेज आपका हेल्प करता है आपको एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, आपके एकेडमिक लेवल पर। और इससे आपका क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं या सिर्फ रिसर्च पेपर लिखते हैं या अपना पेपर राइटिंग करते हैं या थीसिस राइटिंग करते हैं या प्रोजेक्ट कोई कर रहे होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है
और आप उससे फ़ायदा उठाते हुए आप अपना काम करते हैं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी से हासिल हुई होती है। इसी तरह बेटा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैंने फेसबुक की बात की, और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। लिंक्डइन है, ये आगे मैंने इसको किया हुआ है। लिंक्डइन है, नेटफ्लॉग है, पाथ है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है और कोरा है। इन जो है वेबसाइट्स के थ्रू जो है आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं। यूट्यूब के थ्रू जो है वीडियोस वगैरह, इंस्टाग्राम के थ्रू फोटो वगैरह के थ्रू ज़रिए आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं। और पिंटरेस्ट के विजुअल होता है, कोरा क्वेश्चंस आप लिखते हैं और उसका आपको आंसर मिलता है। तो ये सारी वेबसाइट्स आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें कौन है, एक जो है वो दो ग्रुप्स इसमें बैठे हैं। एक जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। और ये ग्रुप जो है इंफॉर्मेशन जो दे रहा है और जो ले रहा है, इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी से। ये सारी कम्युनिटी है जो कि एक दो हिस्सों में डिवाइड है, एक देने वाली है और एक लेने वाली है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो इस तरह से बेटा आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इसी तरह आप लोग जो है वो गूगल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और गूगल से आंसर लेते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है या आपने थीसिस लिखना है तो उस पर पीडीएफ फाइल्स पड़ी हैं, आप वहाँ से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ लिंक्स वहाँ पे होते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप अपने वर्क को, एकेडमिक वर्क को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ऑनलाइन जो है वो बाइंग और सेलिंग का काम भी होता है, प्रोडक्ट सेलिंग का भी होता है। तो ये ओलेक्स वगैरह पे ये इससे आप लोगों के जो है एक दूसरे के साथ बात होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी के साथ बात होती है और आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से आपका एक बिजनेस का वर्क भी होता है। यूज़ ऑफ इनबॉक्स, इनबॉक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स, बताएंगे आप लोग? स्टूडेंट्स यस मैम। जी बेटा, इनबॉक्स जी को मैम। हम क्यों यूज़ करते हैं? आप तो कंप्यूटर के माशाल्लाह बच्चे हो, आप लोगों को तो इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। मैम किसी चीज के बारे में पर्सनल इंटरेस्ट बताना या उसके बारे में कुछ बात करना या कुछ हाँ भी कम्युनिकेशन करना। हाँ, कम्युनिकेशन किस सेंस में करना, इनविटेशंस वगैरह देना जी, या जैसे कि विजिट हमने के। रिसर्च बेसिस के ऊपर कोई अगर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आइडियाज लेना या एक्सचेंज करने के लिए हम पर्सनल टॉक करते हैं किसी भी कोलीग के साथ या फ्रेंड्स के साथ के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही होती है। शाबाश, यू आर राइट। इसी तरह है कि जब आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, आप इनविटेशन देते हैं, स्टेटस देखते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और उसमें वो आपको फाइल्स भेजते हैं जिसको आप रीड आउट करते हैं, उसका आंसर देते हैं, जिसका आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, डाटा नहीं मिल रहा होता, वो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके आप अपने एकेडमिक जो प्रोसेस है उसको डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटीज़ के थ्रू आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस यानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस, कंप्यूटर के हवाले से, उसके प्रोग्रामिंग्स के हवाले से, उसकी वेबसाइट्स के हवाले से, तो आप वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ से आप नॉलेज गेन करते हैं, उस पर आप अपना जो है जो भी आपने काम करना होता है एकेडमिक हवाले से वो करते हैं, अपने फ्रेंड से, दोस्तों से शेयर करते हैं और इस तरह से आप लोग अपने जो है वो नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं और आप लोग अपनी जो है इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं और अपनी जो एकेडमिक राइटिंग है उसको जो है इफेक्टिव बना लेते हैं।
थैंक यू वेरी मच बेटा। ये था आज का हमारा टॉपिक। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपकी अटेंडेंस रह गई थी, मुझे आपने डबल अटेंडेंस लगवानी है जिनकी लास्ट टाइम रह गई थी, तो मैं पहले आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? आपके पास 3 मिनट्स हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चे। मैम बुक रेफरेंस कोई बता दें। इसकी है टेक्निकल राइटिंग। मैं ना आपको, आप एक विजिट करेंगे या मैं फिर आपको ना बताऊंगी, 2 राइटर हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में ही इसकी बुक मौजूद है, तो मैं मैम फिर आप ग्रुप आपको, में ना ग्रुप में आप नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं बेटा सेंड कर दूंगी, तो आप वो ले लीजिएगा। लेकिन ये जहन में रखिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसी पे फोकस कीजिएगा। वो बुक्स इतनी मोटी है कि वो आप देख के ना आपने वहां पे इसको रख देना है, क्योंकि नहीं इसमें मैम, से, वैसे हाँ, कॉन्सेप्चुअली तौर पे अगर हाँ देखा बिल्कुल जाए तो वो वो मैं थोड़ा आपको सा दे दूंगी, आइडिया होता है। हाँ बिल्कुल वो मैं आपको दे दूंगी, आप उसको दे दीजिएगा मुझसे। स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। जी स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो था, 1 मिनट। अच्छा, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बोलिएगा। एनी क्वेश्चन? बड़े लायक है मेरे स्टूडेंट्स। टॉप मैम। अच्छा बेटा, अब अपनी अटेंडेंस बोले। एमन इलियास, फातिमा रियाज, प्रेजेंट मैम, उस दिन भी प्रेजेंट थी मैं। मोहम्मद गौस रजा, मैम मोहम्मद एब्सेंट है। मोहम्मद उमर, एब्सेंट सर। नईमा रफीक, उनसा जबीन, फजीला आजम, प्रेजेंट प्रेजेंट मरियम रशीद, एहतशामुल मैम। हसन। लास्ट लेक्चर की भी अटेंडेंस हो रही है? जी बेटा, आज की भी और लास्ट की भी डबल प्रेजेंट बोल दीजिएगा। ठीक है, एहतशामुल डबल हसन, प्रेजेंट। एहतशामुल हसन, अब्दुल रहमान, मैम पिछली क्लास में था। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुजम्मिल, प्रेजेंट मैम। ये मुजम्मिल साहब तो नहीं है। मुजम्मिल, ये आपकी आवाज है? मैम मुजम्मल जी मैम, मैं अच्छा जी मैम मैं ठीक है। मोहम्मद हारून, हारून, एब्सेंट है मैम। तलहा शाहिद, वो भी एब्सेंट है। हमजा तनवीर, वो भी एब्सेंट है। शमसा खालिद, प्रेजेंट मैम। जैनब, मोहम्मद इरफान, एब्सेंट। मोहम्मद इरफान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम, डबल प्रेजेंट। हसीबुल्ला, एब्सेंट मैम। फहद अली, डबल प्रेजेंट मैम। मुजम्मिल हुसैन, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। पीटर सुलेमान, उसामा नसीर शाह। यस मैम। उसामा, आपकी डबल प्रेजेंट है? नो मैम, मैम वो मुझे ना पता नहीं चला था, मैं इंटरनेट इशू की वजह से मैं नहीं दे सका लेक्चर लास्ट टाइम। समन शहजादी, मोहम्मद अब्दुल्ला जलाल, अब्दुल्ला जलाल। अच्छा बेटा, जिन लोगों की जो अटेंडेंस मार्क नहीं हुई उनको बता दें कि आप लोगों के 3 दिन के अटेंडेंस पे आप लोगों के जो है वो 1 दिन की एब्सेंट लगेगी। ये मेरा रूल है।
ये 2 दिन 3 दिन हो गए, इनके 1 दिन की एब्सेंट और मार्क हो जाएगी। और ये अगर आप लोगों की 80% से बिलो अटेंडेंस हुई तो फिर आप लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे कि कितना आप लोगों ने फाइन पे करना है। बच्चों से कहें क्लासेस लें। सीआर किधर है आपकी क्लास का? वो खुद प्रेजेंट नहीं है। जीआर कौन है? फातिमा रियाज है? यस यस फातिमा, ये बच्चे किधर होते हैं? कहाँ हैं ये सब लोग? मैं नहीं हूँ, शम्सा है जी यार। मैम शमसा है, फातिमा नहीं है। शमसा है। शमसा, आप कहाँ हैं स्टूडेंट सारे? शमसा तो खुद छुट्टी पे होती है। नो मैम, मैं उनको मैं कैसे बोलूँ अब? जैसे सारे बोलते हैं। बोलो ना, सारे जैसे बोलते हैं बोलो। मैम मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सबको, अटेंडेंस लगेगी इनकी। बेटा ये बात नहीं है, इन सब से कहें कि अपनी अपनी क्लासेस लिया करें, वरना आप लोग कोई भी, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा लेक्चर, किसी भी क्लास जी में मैम। अगर इनका जो है शॉर्टेज निकल आई तो ये अब खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये इतनी ओके मैम। मेहनत टीचर क्यों करता है कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो है वो क्लासेस अटेंड करें और कुछ आप पढ़ें। अगर आप लोगों ने इसी तरह की जो है वो एक्टिविटीज रखनी है तो फायदा क्या हुआ हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने का? फिर आप लोग चीखते हैं और चेयरमैन साहब के पास चले जाते हैं कि हमारी क्लासेस नहीं हो रही। जब हो रही हैं तो उस वक्त कहाँ हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।